कुछ लोगों के लिए कुछ सटल चेंजेस लेकर आएगा और कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़े बड़े चेंजेस और बड़े बड़े शिफ्ट्स लेकर आएगा। इस पीरियड में आपको अपने पैटर्न्स को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपकी नमस्कार, ग्रह यानी प्लैनेट सिर्फ आकाश में घूमते नहीं हैं। ये ब्रह्मांड के संकेत यानी कॉस्मिक सिग्नल्स होते हैं जो हमारे भाग्य की कहानी लिखते हैं। ये हमारे अदृश्य लेखक है। सूर्य जो है लीडरशिप, सोल गवर्नेंस और एनर्जी का प्लैनेट 15 जून 2025 को सुबह 6:25 मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य 16 जुलाई तक इस राशि में रहेंगे। अब सवाल ये है, जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो इसका असर आपकी नौकरी, रिश्ते, स्वास्थ्य और धन पर कैसा पड़ेगा। चलिए जानते हैं कि सूर्य गोचर आपकी राशि को कैसे अफेक्ट करेगा। मेष राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है, ये मिला जुला असर देखेंगे। अगर आपका कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है, अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो घर से अनुभवी या एक्सपीरियंस लोगों की सलाह जरूर ले लीजिएगा। परिवार का जो माहौल होगा वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन भाई बहनों के साथ थोड़ी बहुत बहस हो सकती है। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, कंट्रोल रखना होगा। इस दौरान अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए, तो उसका वापस मिलना मुश्किल हो सकता है। लव रिलेशनशिप्स के लिए ये बहुत पॉजिटिव ट्रांजिट है और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकता है। कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन सूर्य की एनर्जी से सिचुएशन काफी हद तक फेवर में रहेगी। रेमेडी ये है कि आपको पुराने दोस्तों से कनेक्ट करना है, दोबारा कनेक्ट करना है, ताकि आप नए लोगों को मिल सके, ताकि आप और न्यू सोशल गैदरिंग्स में जा सके। नेटवर्किंग से ही आपको फ्यूचर में काफी वैल्यूएबल कनेक्शंस बन सकते हैं। अपने फादर या किसी भी फादर फिगर की सेवा करना आपके लिए शुभ रहेगा। थर्सडेज को अगर आप येलो कपड़ा पहनेंगे तो आपके जो इफेक्ट्स हैं, वो आपके लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे। जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए जो ये ट्रांजिट है, वो काफी अच्छा साबित हो सकता है। आपकी रेपुटेशन सोशल सर्कल में बढ़ेगी। जो काम आपने पास्ट में किए हैं, उनके इस समय आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जॉब फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, और जो आपके दुश्मन हैं उनको डिफीट करने में आप सक्सेसफुल रहेंगे। आप अपने वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरीके से फुलफिल कर पाएंगे। और जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए ये पीरियड जो है बहुत फाइनेंशियल गेन्स लेके आ सकता है। हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, फैमिली की लाइफ में खुशी भी बनी रहेगी। इस दौरान हम्बल रहना और गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट में भी थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। रेमेडीज आपको ये करनी है कि अगर आप संडे को फास्ट करें, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और ये फास्ट मीठा होना चाहिए, बिना सॉल्ट के। इससे आपका सूरज बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। और गुड़ का सेवन अवॉइड करें। ग्राउंडिंग एक्टिविटीज जैसे घास पे चलना, वो सब आपके लिए अच्छा रहेगा। लियो राशि वालों के लिए सूर्य का जो ये ट्रांजिट है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। इस समय आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। पॉलिटिक्स से अगर आप जुड़े हैं तो आपको सक्सेस भी मिलेगा। आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। फैमिली के साथ आप अच्छा टाइम गुजारेंगे। अगर आपका कोई पुराना इन्वेस्टमेंट है तो उस पे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आप एक नया व्हीकल भी खरीद सकते हैं। बच्चों से रिलेटेड मैटर्स में भी आपको पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होंगे। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। और आपका ओवरऑल बिहेवियर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लेजेंट रहेगा। और इस दौरान अगर आपको कोई ट्रैवल करना है करियर से रिलेटेड, तो वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित रहेगा। फिनेंशियली ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस माना गया है, और ये मॉनेटरी गेन्स ज़रूर लेके आएगा। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको प्रमोशन, सैलरी हाइक या करियर ग्रोथ के भी चांसेस आपको ज़्यादा हैं। इस समय आप जो भी काम शुरू करेंगे, उसके आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिल सकते हैं। साथ ही साथ फादर या फादर लाइक फिगर्स के लिए भी थोड़ी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। आपके लिए ये रेमेडी है
ये जो ट्रांजिट है कभी-कभी माइंड को थोड़ा-सा ओवर एक्टिव बना सकता है, ओवर थिंकिंग बना सकता है, जिसकी वजह से आपको रेस्टलेसनेस हो सकती है। इसीलिए मेडिटेशन आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इट विल मेक यू सेंटर्ड एंड काम। तो प्लीज़ प्रैक्टिस मेडिटेशन, और जितना अपने लाइफ़स्टाइल को आप इस समय सात्विक बना सकते हैं, अवॉइडिंग मीट, अल्कोहल, एग्स, आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ये जो पीरियड है, ये कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस आपके सामने खड़ी कर सकता है। बच्चों को लेकर आप थोड़े से स्ट्रेस में जा सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उन्हें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल मैटर्स में भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ किसी भी रिलीजियस स्थान पे जा रहे हैं या कोई स्पिरिचुअल ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। बिजनेस जो है वो नॉर्मल चलने की संभावना है। इस दौरान बिजनेस में कोई भी बड़ा चेंज करना अवॉइड करें, वरना लॉस आपको हो सकता है। ये जो पीरियड है ये पॉजिटिव भी रहेगा मगर चैलेंजिंग भी रहेगा। आपको दोनों एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको आपके सीनियर्स की, फादर की एक्सपर्ट गाइडेंस को फॉलो करना होगा। उनकी एडवाइस के हिसाब से ही आप काम करिए। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके पास लेके जाइए और उनका जो सोल्यूशन है उनसे लीजिए, जिससे आपको सक्सेस मिलती रहेगी। सिबलिंग्स के साथ आपका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए, जिससे आपको और भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपके लिए जो रेमेडी है, आप अपनी लाइफ में जो पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए संडेज को नमक का सेवन करना अवॉइड कीजिए। टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए काम पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप जितनी मेहनत करेंगे उसके हिसाब से शायद आपको रिजल्ट्स ना मिले। लाइफ पार्टनर के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, बच्चों को लेकर आपको कुछ स्ट्रेस हो सकता है, हाउस होल्ड नीड्स पर ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है, जिससे आपको फिनेंशियल प्रेशर फील हो सकता है। इसीलिए सोच समझकर आपको खर्च करना है ये महीने, ये ट्रांजिट के टाइम पे। दोस्तों के साथ वक्त गुजारेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर किसी ने आपसे पैसे उधार लिए हैं, वो आपको इस समय वापस मिल सकते हैं। आंखों से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कत आपको हो सकती हैं। फाइनेंशियल और फैमिली फ्रंट पर कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। बाकी पॉजिटिव आउटकम्स भी हो सकते हैं। थोड़ा-सा एक्सपेंस को कंट्रोल करना होगा और घर के झगड़े जो है वो अवॉइड करने चाहिए, ताकि हार्मनी बनी रहे। रेमेडीज आपके लिए, मंदिर में नारियल और बादाम का दान जो है वो काफी शुभ रहेगा। संडेज को चैरिटीज में भी आप डोनेट कीजिए, उससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। थर्सडेज को अगर आपने कोई भी येलो चीज का दान किया, तो भी आपका ये जुपिटर के दान से आपका सूर्य जो है वो बलवान रहेगा। कन्या राशि के लिए ये जो ट्रांजिट है वो ग्रोथ लेके आएगा। सूर्य का जो ट्रांजिट है इसके चलते हुए आप जो भी फील्ड्स में हैं उसमें आपको बड़े बड़े अचीवमेंट्स होने की संभावना है। मन खुश रहेगा और आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलेंगे। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में बहुत ज़्यादा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स आपको मिल सकते हैं। सोसाइटी में आपकी प्रेस्टीज जो है वो बढ़ेगी। आप अपने काम टाइम पर कंप्लीट कर पाएंगे। आपका मुझे करियर एडवांसमेंट दिख रहा है। आपके लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको मिलेंगे। और जो लोग अब्रॉड या फॉरेन से रिलेटेड काम कर रहे हैं या एजुकेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बिजनेस भी आपका अच्छा चलेगा और जो लाइफ पार्टनर का जो बिहेवियर है वो आपको खुशी देगा। आप किसी भी यात्रा पर जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल या फिर जस्ट गोइंग फॉर अ हॉलिडे, इट्स गोइंग टू बी गुड। ये ट्रांजिट उनके लिए भी बेनिफिशियल है जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, ओवरसीज वेंचर्स में काम कर रहे हैं या फॉरेन बिजनेस में काम कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन फायदे भी तो कितने हैं। और कभी-कभी आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट्स इतने फास्ट नहीं मिल रहे हैं, बट प्लीज कीप ऑन योर हार्ड वर्क, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी। रिजल्ट्स आपको टाइम पे जरूर मिलेंगे। ये समय आपकी सोशल रिकग्निशन और रेपुटेशन के लिए भी बहुत फेवरेबल रहेगा। अगर आप प्रमोशन या प्रोफेशनल ग्रोथ का इंतजार कर रहे हैं, तो ये पीरियड आपको पॉजिटिव आउटकम्स दे सकता है। नए बिजनेस वेंचर्स अगर आपको स्टार्ट करने हैं, प्लान करने हैं, तो दिस इज अ वेरी ऑस्पिशियस ट्रांजिट फॉर यू टू स्टार्ट दिस बिजनेस। अगर आपके पिता से जुड़ी हुई कोई भी बात है, करियर में या बिजनेस में, दिस विल गिव यू फेवरेबल रिजल्ट्स। पेरेंटल गाइडेंस और सपोर्ट इस समय
आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आपके लिए जो रेमेडी है, यू कैन स्टार्ट बाय जर्नलिंग योर थॉट्स। दैट विल बी वेरी वेरी थेरेपेटिक फॉर यू, क्योंकि जो आपके अंदर जो इमोशंस हैं वो आप अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे और आपकी एंग्जाइटी और रेस्टलेसनेस कम होगी। शनिवार के दिन आप किसी भी गरीब इंसान को काले कपड़े दान कर दीजिए, ये आपके लिए शुभ रहेगा और इससे आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। मकर राशि के लिए ये सूर्य का ट्रांजिट किसी वरदान से कम नहीं है। आप पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहेंगे। आपके ऊपर अगर कोई कर्जा है तो आपको उससे छुटकारा मिल सकता है। एनिमीज को डिफीट करने में भी आप बहुत ज़्यादा सफल रहेंगे। कोर्ट केसेस से आपको रिलीफ मिल सकता है और हेल्थ के मामले में भी आपके लिए ये जो ट्रांजिट है ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। फिनेंशियल बेनिफिट्स भी हमें दिख रहे हैं। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स के बीच में जो भी डिफरेंसेस चल रहे हैं वो खत्म हो सकते हैं और लव और मैरिटल लाइफ में आपके सुधार आएगा। ये ट्रांजिट हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पॉजिटिव रहेगा। अगर आप कोई भी रिसेंट किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगा। प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट्स में आप अपने राइवल से आगे रहेंगे और एनिमीज को कंट्रोल में रख पाएंगे। ये पीरियड आपको हार्ड वर्क करने और अपना इन्फ्लुएंस एक्सपांड करने का भी मौका देगा। लीगल अफेयर्स से जुड़े मैटर्स में भी ये ट्रांजिट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क या गवर्नमेंट टेंडर से जुड़े हैं तो इस पीरियड में आपको सक्सेसफुल डील्स होने की चांसेस आपकी बढ़ जाएंगी। रेमेडी में आपको क्या करना है? सूर्य को जल चढ़ाइए और आदित्य हृदय का स्तोत्र पढ़िए। एक्वेरियस राशि वालों के लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा। आपका रोल घर की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। किसी बड़े इन्वेस्टमेंट को करने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिएगा, विचार करना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट केसेस में फैसले जो हैं वो आपके फेवर में हो सकते हैं। अगर आपको कोई मेंटल स्ट्रेस है तो वो कम होगा। आपकी माँ की हेल्थ को लेके आप थोड़े से चिंतित रहेंगे, इसलिए उनकी हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए पीरियड कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट ला सकता है और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव है, मतलब इट इज गोइंग टू बी अ मिक्स्ड बैग। अगर आप कोई लव रिलेशनशिप को मैरिज में बदलना चाहते हैं तो तब ये सूर्य का ट्रांजिट आपके लिए फेवर में रहेगा। इस समय आपको अपना माइंड जो है ना वो बहुत काम और स्टेबल रखना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके अननेसेसरी और स्कैटर्ड थॉट्स कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में इसलिए जिसकी वजह से आप मेंटली परेशान हो, क्लैरिटी नहीं है, तो कोई एक्सपर्ट गाइडेंस ले लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। रोज सुबह 8 बूंद सरसों का तेल कच्ची मिट्टी पे डालें। ये आपकी लाइफ में पॉजिटिव आउटकम्स लाने में आपकी मदद करेगा और किसी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस को दूर करेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो समय है ये काफी अच्छा साबित होगा। हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन है, जो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है, वो बेटर आपको होते हुए दिखेंगे। स्टूडेंट्स का जो मन है वो एक्चुअली पढ़ाई में लगेगा और मुझे ये भी दिख रहा है कि बिजनेस भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। अगर आप छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो लोग बिजनेस में हैं उन्हें किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, सोच समझ के ही साइन करिएगा, बिकॉज थोड़े से लीगल हैसल्स आ सकते हैं और बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। अगर मैं आपकी हेल्थ के बारे में बोलूँ तो थोड़े से मुझे फ्लक्चुएशंस दिख रहे हैं और इसलिए आपको आपकी डाइट, एक्सरसाइज, इसका पूरा ध्यान रखना है। जॉब चेंज के आसार दिख रहे हैं, लेकिन इस वक्त इतने अनुकूल नहीं हैं, क्योंकि ये जॉब करियर शिफ्ट को फेवर नहीं कर रहा है। इसलिए अवॉइड डूइंग अ जॉब शिफ्ट। प्रोफेशनल मैटर्स में डोंट टेक एनी अननेसेसरी रिस्क, उससे बचिए। डाइट और योगा, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं सूर्य के वो बैलेंस हो सकते हैं। अगर आपको पहले से ही कोई आई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना आपको ज़रूर पड़ेगा। रेमेडी ये है कि अपने गुस्से पे आपको काबू करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को आपको अवॉइड करना है, बिकॉज शांति इज द मेन रोड फॉर प्रोस्पेरिटी। दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर नाउ।
अगर आप कहीं रहते हैं तो अपनी स्पेस जो है वो क्लीन रखिए, बिकॉज़ एनर्जेटिक रिन्यूअल को भी ये सिंबलाइज़ कर रहा है ये जो वक़्त है। सजिटेरियस यानी कि धनु राशि है। सजिटेरियस के लिए जो ये समय है, ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त बिताने का कोशिश करेंगे। कुछ सीक्रेट एनिमीज़ आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर कोई कोर्ट केसेस हैं, लीगल एसेस हैं, तो बेटर है कि आप इस वक़्त कोई भी डिसीज़न ना लें। जस्ट ट्राई टू अवॉइड इट। हेल्थ आपकी ठीक रहेगी और खाने में आपकी रुचि थोड़ी-सी बढ़ेगी। पेरेंट्स का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और दोस्तों के साथ मिलके आप कोई नया बिज़नेस प्लान कर सकते हैं, जिसमें सक्सेस के चांसेस स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ये ट्रांसिट आपके डेली वर्क को फॉर्च्यून से, भाग्य से कनेक्ट करता है। इसीलिए अनएक्सपेक्टेड आपको गेन्स मिल सकते हैं। हालांकि रूटीन टास्क में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, बट यू विल बी एबल टू ओवरकम देम वेरी वेरी इजीली। मैरिड लोगों के लिए ये जो रिलेशनशिप का पीरियड है, ये थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है। यू विल नीड टू मेक प्रैक्टिकल एफर्ट्स विद योर पार्टनर सो दैट हार्मोनी इज मेंटेन्ड। बेटर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ताकि रिलेशनशिप जो है वो स्मूथ चले। अननेसेसरी ट्रैवल को आप अवॉइड करिए, आपके लिए वो बेहतर रहेगा। बिकॉज इस समय जो जर्नीज हैं वो डिस्कम्फर्ट या कॉम्प्लिकेशंस ला सकती हैं। बिजनेस मैटर्स में मेजर डिसीजन इस टाइम पर आप पोस्टपोन कर लीजिए, कोई भी डिसीजन नहीं लीजिए। रेमेडी: आटा और गुड़ किसी भी जरूरतमंद लोग को आपको जितना देना है आप दान कीजिए। इससे आपको सूर्य का आशीर्वाद मिलेगा। पूरा महीना नमक का सेवन थोड़ा सा कम करें और संडेज को तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है वो थोड़े से फाइनेंशियल एंड फैमिली रिलेटेड चैलेंजेस लेके आ सकता है। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट काम में फेलियर फील कर रहे हैं, मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, एंग्शियस फील कर रहे हैं, तो ये सूर्य की वजह से है। लेकिन सोशल सर्कल में आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलेगा, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा और उसके सपोर्ट से आप काम कर सकते हैं। इस पीरियड में आप पैसे देना अवॉइड करें, क्योंकि वापस मिलना मुश्किल हो सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपनी स्टडीज पे ज़्यादा फोकस करना होगा, ओवर कॉन्फिडेंट ना बने। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए थोड़ी सी इस बार एक्स्ट्रा मेहनत आपको लगेगी। मैरिड लाइफ में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। किसी भी लीगल मैटर्स को हैंडल करते वक्त आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको एडवाइस लेनी होगी। साथ ही साथ ईटिंग हैबिट्स में भी आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके स्वास्थ्य को बेनिफिट मिले। अगर फैमिली डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो उनसे आपको दूर रहना है, उसमें कूदना नहीं है, नहीं तो आपके रिलेटिव्स के साथ आपके अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। आपकी रेमेडी है कि आपको रेगुलरली टेंपल विजिट करना है। आप संडे जा सकते हैं, मंडे जा सकते हैं, थर्सडे जा सकते हैं, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट जो है ना वो मिक्स्ड रिजल्ट्स दे सकता है। इफ यू आर ट्रैवलिंग, एंड स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग एंड यू आर ड्राइविंग, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। दोस्तों के साथ आप अच्छा समय बिता सकते हैं। अगर आप कोई भी जॉब फील्ड में कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव है तो वो आपकी मदद करेंगे, जिससे आपका जो काम है वो कंप्लीट हो पाएगा। करियर में आपको ग्रोथ की नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। बिजनेस में जो लोग आपसे जुड़े हैं या कोई भी डिसीजन ले रहा है तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, क्योंकि यू कैन फेस बिग लॉसेस ड्यूरिंग दिस टाइम। इस समय घर के अंदर कुछ डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, जिन्हें शुरुआत में ही हमें रिजॉल्व करना बेटर होगा, ताकि सिचुएशन और ना बिगड़े। प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से रिलेटेड मैटर्स को बहुत ज़्यादा वाइजली आपको हैंडल करना होगा और घर के जो माहौल है उसमें शांति और पेशेंस आपको बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इस फेस में धैर्य और सावधानी के साथ आप रहेंगे, आप हर सिचुएशन को हैंडल करेंगे, तो जो आगे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो चली जाएंगी और लाइफ में जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी। आपके लिए रेमेडी है कि आप सिट्रीन के जो क्रिस्टल हैं
टाइगर आई, सिट्रीन और टाइगर आई दोनों का कॉम्बिनेशन पहनिए ताकि आपकी सूर्य की जो एनर्जी है वो बैलेंस हो और उसे एनहांस होने में मदद मिले। इस पीरियड में अगर आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं, कोई ज़रूरतमंद की मदद करना चाहते हैं, कोई उनको खाना खिलाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। So we have come to the end of this reading, and I want to share you that the transit of Sun into Gemini is a powerful phase for all the zodiac signs. हर साइन के लिए ये समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये अलग तरीके से काम करेगा। कुछ लोगों के लिए कुछ सटल चेंजेस लेकर आएगा और कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़े-बड़े चेंजेस और बड़े-बड़े शिफ्ट्स लेकर आएगा। इस पीरियड में आपको अपने पैटर्न्स को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ हो सकती है आपकी लाइफ में आगे जाके। अलाउ योरसेल्फ टू रीअलाइन ताकि आपको एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज मिले। हाँ, कुछ चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, लेकिन उन्हीं के थ्रू ही तो आप स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर बनेंगे। मेरा सजेशन है कि इस समय को कॉन्शियसली यूज करें, ग्राउंडेड रहें, अपने डिसीजंस को वाइजली लें और इनर क्लैरिटी बनाए रखें। मे दिस सूर्य गोचर ब्रिंग क्लैरिटी, स्ट्रेंथ एंड द राइट डायरेक्शन इन योर जर्नी।